राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में जानेंगे पंच शक्ति की साधना मकर संक्रांति पर कैसे करनी चाहिए। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। ये त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन पड़ता है, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। देश भर में इस त्यौहार को कई अलग अलग नामों के साथ जाना जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की आराधना के साथ साथ भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी और माता महालक्ष्मी और सूर्य की साधना करने का भी विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर पंच शक्ति की साधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूर्य पुराण और व्रत शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति दान पुण्य स्नान का पर्व मात्र नहीं है, बल्कि ये जीवन में परिवर्तन लाने का भी पर्व है। इस दिन हमें पंचशक्ति साधना करने का अवसर मिलता है, जो संपूर्ण वर्ष मनोवांछित फल प्रदान करता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, माता महालक्ष्मी और सूर्य की साधना संयुक्त रूप से करने का वर्णन प्राचीन धर्म ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। पंचशक्ति की साधना से ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने का पर्व मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध स्थान पर कुशासन पर बैठें और पीले वस्त्र का आसन बिछाकर 1.25 किलो चावल और उड़द की दाल का मिश्रण कर पीले वस्त्र के आसन पर समभाव से 5 ढेरी रखें। फिर दाहिने क्रम से पंच शक्तियों की मूर्ति, चित्र या यंत्र को ढेरी के ऊपर स्थापित कर सुगंधित धूप और दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद एकाग्र चित्र हो एक एक शक्ति का स्मरण कर चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, फल अर्पित कर पंचोकार विधि से पूजन संपन्न करें। आम की लकड़ी हवन कुंड में प्रज्वलित कर शक्ति मंत्र की 108 आहुति अग्नि को समर्पित कर पुनः एक माला मंत्र जाप करें। वेद पुराण के मतानुसार यदि किसी भी देवी देवता की साधना में उस शक्ति के गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाए तो सर्वाधिक फलित माना जाता है। इसीलिए पंच शक्ति साधना में इनका प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं सभी देवों के गायत्री मंत्र। पहला मंत्र श्री गणेश गायत्री मंत्र है। ओम तत्पुरुषाय विग्रहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। और दूसरा मंत्र भगवान शिव जी का है। श्री शिव गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम महादेवाय विग्रहे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। और तीसरा मंत्र भगवान विष्णु जी का है। श्री विष्णु गायत्री मंत्र, जो कि इस प्रकार से है। ओम श्री विष्णुवे च विग्रहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और चौथा गायत्री मंत्र है माता महालक्ष्मी का महालक्ष्मी गायत्री मंत्र, जो कि इस प्रकार से है। ओम महालक्ष्मी च विग्रहे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और पांचवा आखिरी मंत्र भगवान सूर्यदेव का है। सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार से है। ओम भास्कराय विग्रहे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सभी पंच शक्ति साधना के गायत्री मंत्र हैं। और इसके पश्चात
इस प्रकार से पंचशक्ति का पूजन करें। इसके बाद पंचज्योति के साथ आरती करें और पुष्पांजलि अर्पित कर इस दिन के खास तिल के लड्डू, फल, मिष्ठान, खिचड़ी, वस्त्र आदि का सामर्थ्य के अनुसार दान दें। ध्यान रखें, इस दिन यदि दान की वस्तुओं की संख्या 14 हो तो विशेष शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के पुण्य काल में गंगा सागर में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन इस दिन अगर आप गंगा सागर नहीं जा सके हैं तो किसी भी नदी, सरोवर आदि में स्नान करने से भी पुण्य मिलता है। और यदि आप वहाँ भी नहीं जा सकते तो घर में पानी में गंगा जल डालकर नहाएं और साधना करें। इस साधना से शरीर के सुप्त तत्व जागृत हो जाते हैं। इससे जीवन की तमाम नेगेटिव चीज़ों का नाश हो जाता है और शुभत्व का संचार होने लगता है। तो इस मकर संक्रांति पर आप भी पंचशक्ति की साधना जरूर करें। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। और अब हमें आप इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मिलेंगे ऐसी ही किसी धार्मिक जानकारी की पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप अपना साथ हमें ज़रूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।